In this lecture, let us talk about Poisson distribution. Uh, Poisson random variable या Poisson distribution जो है, it is a approximation of binomial variable या binomial distribution की हम approximation कर सकते हैं by Poisson distribution. This can be done when n is a large and suppose n is the number of events. Those have a large value, and the probability of failure or the success, which we represent by p, which is a enough small. So let us talk about Poisson distribution. It is an approximation of a binomial random variable with parameters we know कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं और या n नंबर ऑफ ट्रायल्स और p is the probability of each trials. So when n is a large, with p is small enough so that n of p is a moderate size. तो हम जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फार्मूला हम लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को. लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, x is called Poisson random variable with parameter लैम्डा. एक पैरामीटर हम जो है एक पैरामीटर है विच इज़ ग्रेटर देन 0 इफ probability mass function is given by, तो probability mass function जो इसका होगा that is equal to p of x, p of k, random variable k, x is equal to some number k that is equal to e raised to power minus lambda with lambda raised power k divided by k factorial, और k could be a 0 1 2 up to so on. जबकि ये जो लैम्डा है दिस इज़ द एवरेज, ये इट कुड बी एवरेज हो सकता है या n इंटू पी, और n इज़ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, p इज़ द प्रोबेबिलिटी, और ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस वुड बी स्मॉल इनफ होगी. तो हम जो है ना बाइनोमियल की जगह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. और इसका करस्पॉन्डिंग जो CDF है, फर्दर कीप इन माइंड, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी मैथ्स इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि पॉइसन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इट्स करस्पॉन्डिंग CDF cumulative distributive function जो है that is equal to f of k
ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा। क्या करेंगे इसको, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है इसको समेशन इस पे अप्लाई करेंगे फॉर के फ्रॉम 0 to n लैम्डा रेज पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। और इसका जो मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है दैट अब पॉइसन रैंडम वेरिएबल का मीन जो है द मीन ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल दैट इज म्यू ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और इसका जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसकी जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जो एग्जांपल्स हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, सपोज द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग एट स्विचिंग सेंटर ड्यूरिंग वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम। एक एग्जांपल ये हो सकती है नंबर ऑफ कॉल्स number of telephone calls arriving at switching center during various intervals of time। फर्दर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं यूजिंग एक और एग्जांपल ये हो सकती है नंबर ऑफ मिस प्रिंट ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। किसी बुक में जो है मिस प्रिंट जो पेजेस हो जाते हैं, मिस प्रिंट ऑन पेजेस ऑफ अ बुक। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो पेजेस मिस प्रिंट होते हैं किसी बुक में, तो इसमें भी हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग a bank during various interval of time। वेरियस इंटरवल्स में जो है किसी बैंक में जो कस्टमर एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पर भी हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। सपोज एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। A noisy transmission channel has per digit error probability as per digit error probability as
P is equal to 0.001 is the probability that 1 bit error in some noisy transmission channel. So we have to calculate the probability more than 1 error in 10 received digit. So we have to calculate the probability of more than 1 error in 10 received digit. So in first case we have to find the probability of more than 1 errors in 10 received digit. और B part है repeat part A using Poisson approximation. So in first part, we have to calculate the probability of more than 1 error in 10 received digit. So it is clear that the number of errors in 10 received digit of the binomial random variable. So इसके पैरामीटर्स क्या हैं? n हमारे पास जो है नंबर ऑफ जो बिट्स हैं 2000 n इज इक्वल टू 10 है, और जो probability of error for 1 bit, so that is 0.001. तो जो आपके पास हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं n और p 2000 10 और 0.001, तो इसको हम जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि नंबर ऑफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 एरर, एक से ज़्यादा एरर की जो है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। सो दिस केस probability mass function is x is greater than 1, this would be equal to 1 minus p of x is equal to 0 जब और minus p of x is equal to 1. So we know from binomial distribution p of x is equal to k is equal to n choose k, probability of k 1 minus p of n minus k. तो जब x is equal to 0 है तो उस केस में n हमारे पास 10 है, 10 choose 0, probability of p is 0.01001 रेज पावर 0, और 1 minus p होगा 0.99 रेज पावर 10, और p of x is equal to 1 होगा 10 choose 1 0.001 रेज पावर 1 0.099 रेज पावर 9। तो इस इक्वेशन में इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यूज़ व्हेन x is equal to 0, probability when x is equal to 1. So p of x is greater than 1 is equal to 1 minus 10 choose 0.001 raised power 0.099 raised power 10 minus 10 choose 1.001 raised power 1.009 raised power 9। जब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग
this we will get 0.0042 जो है probability that more than one error will occur. so इसको हम नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की अप्रॉक्सीमेशन करते हैं. सो इन बी पार्ट वी हैव टू अप्रॉक्सीमेट इट बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ जो लैम्डा है एवरेज वैल्यू है दैट इज़ n इंटू पी. सो n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 0.001. सो दिस इज इक्वल टू 0.1 जो लैम्डा है. सो as p of x is greater than 1, that is equal to 1 minus p of x is equal to 0 minus p of x is equal to 1. so 1 minus जो Poisson distribution है we know that p of x is equal to k is equal to e raised power minus lambda into lambda raised power k divided by k factorial. so इस इक्वेशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर दैन 1 माइनस तो यहाँ हमारे पास जो k है दैट इज इक्वल टू 0. सो e रेज पावर जबकि लैम्डा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है दैट इज़ 0.1 इस इक्वेशन यहाँ पे. तो e रेज टू पावर माइनस 0.1 इंटू 0.1 फैक्टोर डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल माइनस e रेज पावर माइनस 0.1 इंटू 0.1 रेज पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल. कीप इन माइंड दैट ये जो फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.0047 which is very close to 0.0042. so एक तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है पॉइजन रैंडम वेरिएबल. सो जब प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल हो p की वैल्यू बहुत स्मॉल हो और n एक लार्ज नंबर हो सो दैट जो n और p का जो प्रोडक्ट है एक मॉडरेट वैल्यू उसकी हमें अचीव हो जाए तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ let us solve another example. The number of let's solve the number of telephones calls. Example is मैं ये जो एग्ज़ाम्पल ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल हैं ये बुक में से कंसीडर कर रहा हूँ. नाउ another example, the number of telephones calls arriving at a switchboard during any 10 minutes. Period is known to be Poisson random variable. With और इस केस में जो एवरेज वैल्यू है लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 और द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग एट अ स्विच बोर्ड ड्यूरिंग 10 मिनट्स पीरियड इज नोन टू बी अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद लैम्डा इज इक्वल टू 2.
So first part में we have to find in the first part I have to find the probability that more than 3 calls will arrive during any 10 minutes period. We have to find the probability that more than 3 calls will arrive any 10 minutes पीरियड। तो फर्स्ट केस में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 3 कॉल्स जो है कि यहाँ पे क्या होगा 3 होगा कॉल्स विल अराइव इन एनी 10 मिनट्स या ड्यूरिंग एनी 10 मिनट्स। सो बी पार्ट में जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कॉल विल अराइव ड्यूरिंग 10 मिनट पीरियड। सो इसका बी पार्ट है नो कॉल will arrive during any 10 minutes and we have to find its probability। probability एक तो हमने फाइंड करनी है पहले पार्ट में कि 3 कॉल्स अराइव होंगी 10 मिनट में और सेकंड पार्ट में नो कॉल विल अराइव इन एनी 10 मिनट्स। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी Nash function of random variable x is p of x is equal to k और दिस इज इक्वल टू हमारे पास जो लैम्डा है ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा रेज पावर के फैक्टोरियल, जबकि के हमारे पास 0 1 अप टू सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फार्मूला को पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ई रेज पावर माइनस 2 इंटू रेज पावर के ओवर के फैक्टोरियल। सो इन फर्स्ट पार्ट में जो है जो नंबर ऑफ कॉल्स कितनी थी 3 से ज़्यादा जो है मोर देन 3 कॉल्स। सो इट्स प्रोबेबिलिटी वुड बी 1 माइनस हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस हम इनको सम अप कर लेते हैं कि इज इक्वल टू 0 to 3 ई रेज पावर माइनस 2 रेज पावर के और के का फैक्टोरियल। सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे इस समेशन को तो आई विल गेट ई रेज पावर माइनस 2, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 2 रेज पावर 0 फर्स्ट केस में क्या होगा 1 होगा और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, जब k की वैल्यू 1 होगी 2 रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2 रेज पावर 2 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 3 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा आंसर आएगा 0.143 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट द नंबर का ऑफ कॉल्स वुड बी ग्रेटर देन 3।
अब इसका जो बी पार्ट था उसमें हमने वी हैव टू फाइंड नो कॉल विल अराइव ड्यूरिंग एनी 10 मिनट्स, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी. सो नो कॉल मीन्स के इज इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन होगा इस फार्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सॉरी नो हम अगर इस फार्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास के की लैम्डा की वैल्यू 2 है जबकि के इज इक्वल टू 0 है, तो वी विल गेट ई रेज टू पावर माइनस 2 2 रेज टू पावर, जबकि हमारे पास 0 है तो 2 रेज टू पावर 0 हो जाएगा ओवर 0 फैक्टोरियल. सो आई विल गेट ई रेज टू पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0.135. So no call will arrive during 10 minutes, interval of 10 minutes, उसकी जो probability है that is equal to 0.135. Thank you. Next we will talk about uniform distribution.